पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार वह व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके एकमात्र बेटे रुपेश ने अपने पिता की खूब सेवा की और देश के सभी वैद्य और हकीमों से उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा नहीं सका। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। रुपेश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। पिता के निधन के बाद रुपेश कुछ दिनों तक बहुत दुखी और उदास रहा, लेकिन समय के साथ वह अपने पिता की मृत्यु को भूलने लगा। उसने अपने पिता द्वारा कमाए गए धन और प्रतिष्ठा को रंगीन जीवन जीने में खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें तब खुली जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत कम पूंजी रह गई है। वह सोचने लगा, मैंने अपने पिता की कठिन मेहनत की कमाई बुरी आदतों में गंवा दी। अब यदि मैंने अपनी बची हुई पूंजी से कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया तो जल्द ही मुझे भूखा मरने की स्थिति आ जाएगी। सद्बुद्धि आने पर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ ऊंट खरीदे और माल लाद कर दूसरे व्यापारियों के साथ एक देश से दूसरे देश यात्रा करने लगा। जो भाड़ा उसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा करने लगा। एक बार जब रुपेश किसी व्यापारी का माल एक देश में पहुंचाकर वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर बाग दिखा। वह सोचने लगा, वाह कितना सुंदर बाग है, क्यों ना कुछ देर यहाँ रुककर आराम किया जाए। रुपेश ने बाग में पहुंचकर अपने ऊंटों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में लेटकर आराम करने लगा। काफी थक जाने के कारण रुपेश को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। शाम होने को आई। बहुत समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सामने एक फकीर को खड़ा पाया और वह हैरान होकर बोला, आप कौन हैं बाबा और कहां से आ रहे हैं? फकीर ने जवाब दिया, बेटा हम फकीरों का क्या है, जहां दिल चाहा चल पड़े, जहां मन किया ठहर गए। हमें ना तो भोजन की चिंता होती है और ना ही ठहरने के लिए किसी घर की जरूरत। तुम बताओ तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे ऊंटों को देखकर लगता है कि तुम व्यापारी हो। रुपेश ने कहा, नहीं बाबा मैं व्यापारी नहीं हूं। हाँ, दूसरे व्यापारियों का माल अपने ऊंटों पर लाद कर किसी तरह अपना पेट भरता हूं। फिर रुपेश ने अपनी पूरी कहानी फकीर को सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर फकीर बोला, बेटा मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खजाना बताऊंगा, वहां से तुम जितना चाहो उतना धन ले लेना। वह खजाना यहां से कुछ दूर एक जंगल में पहाड़ों में एक गुफा के अंदर है। यह सुनकर रुपेश ने पूछा, क्या सच में बाबा? फकीर ने कहा, हाँ बेटा, फकीर लोग कभी झूठ नहीं बोलते, आओ मेरे साथ चलो। रुपेश ने कहा, तो आप जल्दी से मेरे ऊंट पर चढ़ जाइए, पैदल चलकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ। फिर दोनों ऊंट पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद रुपेश ने पूछा, बाबा आप मुझे कहां ले आए हैं? यहां तो केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं है। फकीर बोला, बेटा वही खजाना इन पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है, तुम नीचे उतर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऊंटों से उतरने के बाद फकीर उसे गुफा के पास ले गया और कहा, बेटा यही वह गुफा है जिसके भीतर वह खजाना पड़ा है, आओ मेरे साथ। रुपेश ने कहा, लेकिन बाबा भीतर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गुफा बहुत लंबी और डरावनी लग रही है। रुपेश का दिल धड़कते हुए फकीर के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद रुपेश ने पूछा, बाबा यह रोशनी कहां से आ रही है? फकीर बोला, बेटा यह रोशनी उस खजाने से आ रही है, उसी रोशनी में तुम खजाने को अच्छे से देख पाओगे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे रुपेश ने देखा और कहा, अरे वाह, इतना सारा खजाना, अब तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। फकीर बोला, अवश्य बेटा जाओ, जितना चाहो धन इकट्ठा कर लो। रुपेश ने तुरंत अपने ठेले से एक चादर निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर सोना, चांदी, हीरे और मोती तोड़ने लगा। कुछ देर बाद उसने जितना धन समेटा था वह गठरी में बांधकर बोला, बस बाबा, फिलहाल मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया, अब हम चले। तभी फकीर बोला, ठहरो, मुझे भी अपनी पसंद की एक वस्तु लेने दो। फिर फकीर ने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाई और उसे अपने झोले में डालते हुए कहा, आओ अब यहां से चले। कुछ दूरी पर चलने के बाद फकीर ने रुपेश से कहा, सुनो बेटा, तुम जो धन लाए हो उसमें से आधा धन और अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। ये सुनकर रुपेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या लेकिन बाबा, अगर आपको धन चाहिए था तो वहां से ही क्यों नहीं ले लिया, केवल एक डिबिया ही क्यों ली? फकीर बोला, इसका भी एक कारण है बेटा,
दरअसल मुझे उस खजाने के बारे में तो मालूम था, लेकिन किसी वजह से मैं वहां से धन बाहर नहीं ला सकता था। रुपेश बोला, तो आपने मुझसे ही क्यों नहीं कहा? मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले आता। फकीर ने कहा, यह बात पहले ही बता देता तो तुम यह धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे कहने से ही वह सब धन मिट्टी में मिल जाता। रुपेश ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो मैं फिर से वहां जाकर धन ले आऊं, आप यहीं रुकिए। फकीर ने कहा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने यह राज्य खोल दिया है और अब वह बाकी धन भी मिट्टी में बदल चुका होगा। पहले तो रुपेश का मन हुआ कि वह फकीर को कुछ ना दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने ऊंटों और धन को बांट दिया और कहा, लो बाबा, यह आधा धन और मेरे आधे ऊंट आपके हैं। फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो अब जहां तक हमारे रास्ते अलग नहीं होते, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों अपने अपने ऊंटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रुपेश का मन ललचाया और उसने फकीर से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। फकीर ने कहा, पूछो बेटा। रुपेश बोला, आप तो फकीर हैं, फिर यह माया और ऊंटों का आप क्या करेंगे? यह सब आपके लिए व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। दोनों अपने अपने ऊंटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रुपेश का मन ललचाया और उसने फकीर से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। फकीर ने कहा, पूछो बेटा। रुपेश बोला, आप तो फकीर हैं, फिर यह माया और ऊंटों का आप क्या करेंगे? यह सब आपके लिए व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मैं इन्हें अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे गरीब और नेक इंसान की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। रुपेश बोला, आपको दर बदर भटक कर ऐसे नेक और गरीब इंसान की तलाश करने की क्या जरूरत है बाबा? आप ये काम मुझे सौंप दें। रुपेश ने कहा, आपकी यह इच्छा मैं ही पूरी कर दूंगा। फकीर ने उत्तर दिया, ये तुमने ठीक कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन और ऊंट है उनमें से तुम आधा रख लो, मैं अभी आधा आधा बांट देता हूं। फिर फकीर ने अपने हिस्से के धन और ऊंटों में से आधा रुपेश को दे दिया। दोनों फिर ऊंटों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। लेकिन रुपेश का मन अभी भी अशांत था। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर इस फकीर के पास जो बाकी धन और ऊंट हैं वे भी मुझे मिल जाते। कुछ दूर जाने के बाद रुपेश ने फिर फकीर से कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे संत फकीरों को दर दर की ठोकरें खाकर कष्ट उठाने से क्या लाभ है। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे धनवान बना ही दिया है, तो अब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरों की मदद करूंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी का धन और ऊंट भी मुझे दे दें? फकीर ने रुपेश की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन ऊपर से कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो। हम जैसे संत फकीर अगर एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी का काम तो उसी पर छोड़ देना चाहिए जिसकी मदद की हो। ठीक है, अब मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। लो, ये बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही संभाल लो। कुछ आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, तब सारे ऊंट लेकर अपने घर लौट जाना। फकीर ने रुपेश को सब कुछ दे दिया। लेकिन कुछ दूर और बढ़ने के बाद अचानक रुपेश को उस सोने की डिबिया की याद आई जिसे उसने फकीर को खजाने से उठाते देखा था। वह सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया, कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं है क्या? यह सब उसने मुझे उस सोने की डिबिया की वजह से तो नहीं दिया? रुपेश सोचने लगा, हो सकता है वह डिबिया इस पूरी दौलत से भी अधिक मूल्यवान हो, और जरूर ऐसा ही होगा। यह सोचकर उसने फकीर से पूछा, बाबा, वह जो सोने की डिबिया आपने खजाने से उठाई थी वह कैसी थी? फकीर ने जवाब दिया, वह एक जादुई डिबिया है बेटा। इसमें भरा काला सुरमा जब आंख में लगाया जाता है तो जहां भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। यह सुनकर रुपेश के मन में आया, ओह, इतनी चमत्कारी डिबिया, वह डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए बाबा। आप तो फकीर हैं, भला ऐसी जादुई डिबिया का आप क्या करेंगे? यदि आप वह डिबिया मुझे दे दें तो गरीबों की मदद करने में मुझे बहुत सुविधा होगी। फकीर ने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, भला वह डिबिया मेरे किस काम की? ठीक है, मैं वह डिबिया तुम्हें दे देता हूं। यह कहकर फकीर ने अपने झोले से वह सोने की डिबिया निकाली और रुपेश को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें 2 खाने हैं। बाईं ओर काला सुरमा है जिसे आंखों में लगाने से जहां खजाना गड़ा होगा तुम्हें वह दिखाई देने लगेगा, लेकिन दाईं ओर भूरा अंजन है, इसे आंखों में मत लगाना। रुपेश ने पूछा, नहीं तो क्या? बाबा, फकीर ने चेतावनी दी।
अगर तुमने भूरा सुरमा आंखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। रुपेश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं भूरे सुरमे को आंखों में नहीं लगाऊंगा। लाइए, वह डिबिया मुझे दे दीजिए। फकीर ने जादू की डिबिया रुपेश को दे दी। रुपेश उसे पाकर बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाने के बाद फकीर बाबा ने ऊंट से उतरकर कहा, अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, मैं अपने मार्ग पर जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च कर बैठना। मेरे हिस्से के धन से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करना। रुपेश ने कहा, अवश्य बाबा, भला मैं आपकी बातों को कैसे भूल सकता हूँ। आपकी बातों के साथ साथ आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। रुपेश की बातें सुनकर फकीर अपने रास्ते पर चल पड़ा। रुपेश अपनी सारी संपत्ति और ऊंटों के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। वह कुछ दूर ही गया होगा, तभी रास्ते में उसे एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने कहा, बेटा रुकिए, मेरी बात सुनिए। हम कुछ दिनों बाद एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप उस यज्ञ के लिए कुछ दान देंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। रुपेश ने सोचा, भगवान अब मेरा क्या भला करेंगे, मेरा भला तो उस फकीर ने कर ही दिया है। उसने तो मुझे दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा था, फिर इस साधु की मदद क्यों करूं, क्यों ना अपना धन बचाऊं। और उसने साधु से कहा, बूढ़े, मेरे पास दान देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है, बहुत से काम है, पहले ही काफी देर हो चुकी है। साधु को नकारते हुए रुपेश आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक भिखारी मिला जो बोला, भगवान के लिए इस अंधे गरीब को कुछ दे दो भाई, 3 दिन से भूखा हूं। रुपेश ने कहा, तू तो मक्कार है, शरीर से तंदुरुस्त है, कोई काम करके पेट भर ले, तेरी आंखें ही खराब हैं, हाथ पैर तो सही है, चल हट, मेरा समय नष्ट मत कर। भिखारी को नजरअंदाज कर रुपेश फिर से आगे बढ़ा। बहुत देर तक चलने के बाद रुपेश को भूख, प्यास और थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए और कुछ खा पी लिया जाए। ऊंट से उतरकर रुपेश उस पेड़ के नीचे बैठा और खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोल ली। तभी एक भिखारिन आई और बोली, बेटा, भगवान के लिए मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूं। यह सुनकर रुपेश गुस्से में बोला, अरे बुढ़िया, भाग जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जो है वह भी मेरे लिए ही कम है, चल भाग, वरना तेरी खैर नहीं। डर के मारे बुढ़िया वहां से दौड़कर भाग गई। रुपेश बड़बड़ाते हुए बोला, जिसे देखो वही हाथ फैलाए चला आता है, जैसे मेरे पास हराम की कमाई हो। फिर रुपेश पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया और तभी उसे सोने की जादुई डिबिया याद आ गई। वह सोचने लगा, क्यों ना एक बार उस चमत्कारी सुरमे का परीक्षण कर लिया जाए, हो सकता है कि उस फकीर ने मुझे मूर्ख बना दिया हो। रुपेश ने अपनी जेब से डिबिया निकाली और उसे खोलकर बाईं तरफ से काला सुरमा लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर एक जगह जमीन में गड़े हुए खजाने पर पड़ी। वह बोला, वाकई उस बूढ़े फकीर ने सही कहा था। फिर उसने जल्दी से उस जगह को खोद डाला और शीघ्र ही एक संदूक नजर आया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, वह बोला, अगर इसी तरह खजाने मिलते रहे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रुपेश ने उस संदूक को ऊंट पर लाद कर आराम करने का विचार त्याग दिया और तुरंत घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे और भी खजाने मिलते गए और उसने सभी खजाने ऊंटों पर लाद लिए। 5-6 दिन में इतना धन जमा हो गया कि ऊंटों पर और खजाना लादने की जगह नहीं बची। अब वह सोचने लगा, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूं, मैं तो किसी भी राजा को उसके पूरे राज्य के साथ खरीद सकता हूं। एक दिन चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, भैया ठहरो, इस गरीब की कुछ मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रुपेश ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे मत दुत्कारो, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है और उसके कफन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी है, सड़ रही है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जीवन भर आपके लिए मुफ्त काम करने को तैयार हूं। लेकिन रुपेश की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था कि धन के मोह ने उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति छीन ली थी। उसे ना तो फकीर की दी हुई सीख याद रही, ना ही वह किसी की दया भावना समझने को तैयार था। वह गरज कर बोला, अरे बूढ़े, तेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो हर भिखारी की मदद करता फिरूं। अगर तेरे पास उसके कफन के पैसे नहीं हैं तो उसकी लाश को जंगल में या नदी में फेंक दे, कम से कम जानवर और मछलियां खाकर अपना पेट तो भर लेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए,
मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। ये बूढ़ा जीवन भर आपकी दुआ करेगा। लेकिन रुपेश ने उसकी बात को दुत्कारते हुए कहा, अरे बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अगर तू हटेगा नहीं तो मैं ऊंटों के पैरों से तुझे कुचलवा दूंगा। फिर तेरी लाश भी तेरे बेटे के साथ चील कौवे खाते रहेंगे। चल हट यहां से, बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए बोला। हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुंह गरीब पर तरस खाइए। लेकिन रुपेश ने उसे दुत्कारते हुए कहा, अब जा यहां से मक्कार बूढ़े। इसके बाद रुपेश अपने ऊंटों के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा आगे जंगल है और चोर डाकुओं का खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यह रात यहीं बिता लूं। वैसे भी जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ जाएगा और फिर मैं ऐशो आराम से जिंदगी बिताऊंगा। एक सुरक्षित स्थान देखकर रुपेश ने अपना डेरा डाल दिया। उसने ऊंट को आसपास के पेड़ों से बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण रुपेश को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए अचानक उसके मन में सोने की डिबिया का ख्याल आया। वह सोचने लगा, उस बूढ़े फकीर ने कहा था कि डिबिया में दाईं ओर वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों में मत लगाना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी असली ताकत छिपाई हो? हो सकता है कि यह सुरमा काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी हो। यह विचार आते ही रुपेश की बेचैनी बढ़ गई। वह एकदम से उठकर बैठ गया और जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया। उसने खुद से कहा, भला एक ही डिबिया में अच्छाई और बुराई के सुरमे कैसे हो सकते हैं? मुझे देखना चाहिए कि इस भूरे सुरमे को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने डिबिया से भूरे सुरमे को निकालकर अपनी आंखों में लगाया, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जलने लगीं और पल भर में पूरी तरह बंद हो गई। वह कराहते हुए चिल्लाने लगा, हाय मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं अंधा क्यों हो गया? तभी एक तेज आंधी उठी और रुपेश को उसके ऊंटों समेत हवा में उठा ले गई। वह अथाह पीड़ा से कराता हुआ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके ऊंटों और खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराकर वह चीखने लगा, हाय मेरे ऊंट कहाँ गए? मेरा खजाना कहाँ गया? यह मैं कहाँ आ गया? नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता। अथाह दुख और निराशा से पागल हो चुका रुपेश इधर उधर भटकने लगा। वह हर राह चलते से पूछता, क्या तुमने मेरे ऊंट देखे हैं? यदि तुम मुझे मेरे ऊंट लौटा दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तुम्हें इनाम में देश दे दूंगा। तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों पर लोग हंसते हुए उसे पागल कहकर आगे बढ़ जाते। आखिरकार लालच और स्वार्थ ने रुपेश को बर्बादी की कगार पर ला दिया। सच ही कहा गया है कि लालच और स्वार्थ नाश की जड़ होते हैं। इसी लालच ने रुपेश को धनवान से कंगाल और अंततः एक पागल बना दिया। लालच बुरी बला है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। इस कारण कहा गया है कि लालच बुरी बला है। कोई भी लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक न एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस भी गए हैं तो समय रहते उससे बाहर आ जाएं। अगर हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। लालच करने से मन अशांत रहता है और जीवन की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। लालच करने से हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है उसे भी हम गंवा बैठते हैं। लालच करने से हमारे चरित्र को भी हानि पहुंचती है और यह दूसरों का हक मारने की एक प्रवृत्ति है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।